नमस्ते। सर्दियों के साथ साथ ही हमारे घर में खांसी, जुकाम, वायरल, बुखार ऐसी चीज़ों का भी वेलकम हो जाता है। हमेशा इन सब से कैसे बचे रहना है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाली हूँ। कैसे आप लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मॉर्निंग का 1 कप काढ़ा पीकर। ये बेसिकली ये जो काढ़ा है वो दादी माँ का काढ़ा भी कह सकते हैं आप, या नानी माँ की रेसिपी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो रेसिपी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है और मैं मेरे बचपन से इस रेसिपी को देखते हुए आ रही हूँ। उसका जो मीनिंग है वो आज मुझे समझ में आया है कि ये हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करता है। मॉडर्न तरीके से आप लोग इसे लेमन टी, जिंजर टी, टर्मरिक टी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जो रियल इंडियन ऑथेंटिक नेम है इस चीज़ का वो काढ़ा ही है। आजकल के लोग काढ़े का नाम सुनकर इसलिए डर जाते हैं कि शायद ये गर्म होता है, इसलिए हमें गर्म चीज़ें सूट नहीं करती। तो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, जो चाय का सेवन आप लोग करते हैं दिन भर में 3 से 4 बार, और जिस कॉफ़ी को आप लोग एक फैशन के तौर पर पीते हैं, वो इस काढ़े से भी ज़्यादा गर्म होती है नेचर में। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि जो चाय है और कॉफ़ी है वो बहुत ज़्यादा नेचर में नॉर्मल है, ठंडे हैं, आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग है, तो आप ये भूल जाइए। और हमेशा ऐसे सोच रखने वालों को कि काढ़ा हमेशा गर्म होता है, हमारी प्रकृति को सूट नहीं करेगा, तो आप लोग जनाब इतनी चाय पीते हैं, इतनी कॉफ़ी पीते हैं, वो आपको कैसे सूट करती है। आज मैं आप लोगों को इस काढ़े के पीछे की एक मतलब साइंस बताने वाली हूँ कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है और कैसे फ़ायदेमंद है, और क्यों हर किसी को काढ़ा पीना चाहिए। स्पेशली सर्दियों के दिनों में तो आपको ज़रूर इसे पीना चाहिए। देखिए, बहुत सारी जो चीज़ें इसमें डलेंगी उन सब के मैं आपको थोड़ा थोड़े करके नाम बता देती हूँ। इसमें डलेगा नींबू, इसमें डलेगी हल्दी, इसमें डलेगी लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, गुड़ और तुलसी, गिलोय। ये जो सारी चीज़ें हैं, और अदरक, वो तो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अब क्या होता है, इसमें थोड़ा सेंधा नमक भी जाता है, थोड़ा काला नमक भी जाता है। ये जो सारा कॉम्बिनेशन बनता है ना, जो इतनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, ये सब के सब एल्कलाइन होती है नेचर में, क्षारीय होती है। आपको एसिटिक और क्षारीय चीज़ों में तो फ़र्क पता ही होगा। जो एसिडिक चीज़ें होती हैं वो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। अम्ल, जो हिंदी में उसका नाम है एसिडिक चीज़ों का, अम्लीय जो चीज़ें होती है, खट्टी होती है नेचर में, बहुत ज़्यादा एसिड बढ़ाने वाली होती है, और उनसे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं। एसिडिक मीन्स सिंपल एसिडिक मीनिंग, जो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी ज़्यादा एसिड बढ़ने से होती है शरीर में। इन चीज़ों को इस काढ़े की हेल्प से आप लोग ठीक कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एल्कलाइन चीज़ें हो जाती है तो हमारे शरीर के जो सारे रोग हैं वो अपने आप ठीक होने लगते हैं। लेकिन इसका अगर उल्टा हो जाए, हमारा शरीर में एसिडिक चीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लग जाए, तो हमारा जो शरीर है धीरे धीरे रोगों की चपेट में आता जाता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपका जो शरीर है वो 20% अम्लीय चीज़ों का सेवन करता हो दिन भर में, 80% अगर क्षारीय चीज़ों का सेवन करता है, तो आपको कभी बीमारियों की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी, हमेशा स्वस्थ रहेंगे आप। बहुत कोई छोटा मोटा कुछ होता है तो हो जाता है, बाकी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ये काढ़ा जो होता है क्षारीय है नेचर में, और इसमें जितने भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, डलने वाली है, सब क्षारीय है। क्वांटिटी मैं आपको बता दूंगी। देखिए, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है पर पर्सन, जितना आपको जैसे जो चीज़ सूट करती है वो आप उसमें अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो एक नॉर्मल क्वांटिटी है, जो एक बोलते नहीं है नमक डालते हैं तो कहते हैं स्वादानुसार, तो वैसे ही जो इस काढ़े में इंग्रेडिएंट्स डलेंगे वो भी आपके बॉडी अनुसार डलेंगे। जितना आपको सूट करता है आप उतना डालिए। इसमें बेसिकली जो चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे वो सब के सब क्षारीय होने की वजह से शरीर में क्षारीय जो चीज़ होती है उसका काम होता है शरीर में जाके तोड़ फोड़ करना। तोड़ फोड़ का मतलब ये नहीं कि मतलब तोड़ देंगे हमारे शरीर के, हाथ पैर तोड़ देंगे हमारे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली तोड़ फोड़ मीनिंग, सपोज़ अगर आपके बॉडी में कहीं पथरी बनने वाली है तो उसको पहले ही तोड़ने का काम शुरू कर देंगी। ब्रेकिंग प्रोसेस है उसका, वो शुरू हो जाएगा, वो चीज़ आगे डेवलप ही नहीं होगी।
सिमिलरली अगर आपके शरीर में जैसे ब्लॉक हो रखी है नसें, उनको खोल देंगी। जैसे आजकल नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, या हाथ सुन्न हो जाना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे। और ढेरों बेनिफिट्स हैं, मैं आपको एक एक बेनिफिट्स नहीं गिना सकती। और तुलसी है, तुलसी आप अपने आप में जानते हैं कितनी ज़्यादा हेल्दी होती है। आप एक बार मॉर्निंग टी की जगह इस काढ़े का सेवन कीजिए, वॉशरूम हो आइए, उसके बाद इसको पीजिए। सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में इसका सेवन कीजिए, आप देखेंगे आपको ना जुकाम होगा ना खांसी होगी पूरे वायरल में। इवन मुझे अभी, मैं ट्रैवल किया मैंने, और मुझे सर्दी जुकाम हो गया था क्योंकि एसी में थे और वैसे बाहर जा रहे थे, तो मुझे सर्दी जुकाम हुआ। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बार मैंने इस काढ़े की जो चाय है मैंने वो पी, और मेरा जो सर्दी जुकाम है वो ठीक हो जाता था। और बचपन से मैं देखती आई हूँ हमारे घर में जुकाम खांसी की दवाई कोई नहीं लेता था। सिंपली मेरी जो दादी माँ है वो ये काढ़ा बनाती थी, मेरी मम्मी ये काढ़ा बनाती हैं, और सभी को ये काढ़ा हम लोग सर्व करते थे कि ये पी लो, ठीक हो जाओगे। बुखार होती थी तो उसको पीने के बाद आपको हवा में नहीं जाना होता है, क्योंकि सब चीज़ें नेचर में गर्म है। आप पीकर एकदम से बाहर जाएंगे तो ये असर नहीं करेगा। आपको उसको पीकर, या तो आप रात को पीकर सो जाइए, ना इसके बाद कुछ खाना है ना पीना है, ऊपर से ठंडा पानी कुछ नहीं, पीकर आपको सिंपली सो जाना है। मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ कैसे ये काम करेगा, आप खुद ब खुद देखिएगा। आपके बच्चों तक को इस काढ़े के सेवन कराने की अभी से आदत डाल दीजिए। सुबह सर्दी में 1 कप आप इसका सेवन डेली कीजिए। बड़ा कप ले सकते हैं, पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, गर्म पानी है, अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। बॉडी से सारा फैट आपका जो है वो भी ख़त्म कर देगा। साथ के साथ आप देखेंगे धीरे धीरे स्लिम टिप का भी काम करेगा आपकी बॉडी में। तो जो भी चाहते हैं मोटे से पतला होना, वो भी इस काढ़े में, बेसिकली इस काढ़े का क्या काम क्या है, कफ को कम करेगा आपके शरीर से। तो कफ अगर आपकी बॉडी से कम होगा, धीरे धीरे कफ को काटेगा, तो ऑलरेडी ये आपके जो बॉडी है, कफ का ही तो एक नाम है मोटापा। तो कफ अगर कम होगा तो आपका फैट भी धीरे धीरे ख़त्म होगा। आप देखेंगे अगर आपको स्लिम ट्रिम रहना है तो भी इस काढ़े का सेवन कीजिए। बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत कड़वा है या कुछ है, क्योंकि इसमें गुड़ भी है, सॉल्ट भी है, बहुत ही टेस्टी सा खट्टा मीठा इसका टेस्ट आता है। और जिसे साउथ इंडिया में रसम पी जाती है उस तरीके का इसका टेस्ट होता है, सूप के स्टाइल में। आप इसका सेवन ज़रूर करें। मैं आपको इसकी आगे रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 कप पानी लिया है 2 लोगों के लिए। उसमें मैं 5-6 काली मिर्च डाल रही हूँ। उनको थोड़ा सा क्रश कर लीजिएगा जिससे पानी में उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। उसके बाद में यहाँ पर मैं आधा चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। उसके बाद 3 से 4 लौंग मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, ये आप अपने स्वाद अनुसार आप डालिए। मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून दोनों डाले हैं, और आधा टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दालचीनी का प्रयोग किया है। उसे अच्छे से कूट लीजिएगा, पाउडर बना लीजिएगा। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी का प्रयोग किया है। हल्दी आप अच्छी लीजिएगा। 5 से 6 ड्रॉप गिलोय और तुलसी के यहाँ पर मेरे पास ड्रॉप्स हैं, आप ये ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये आप 5-6 ड्रॉप आप डाल सकते हैं। 3-4 ड्रॉप एक मतलब कप में डलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं इसके बूंद। और अगर ये नहीं है तो सिंपल आप तुलसी की लीफ लेकर और उसे भी डाल सकते हैं, और गिलोय डाल सकते हैं। यहाँ पर आधा 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है, जिसे अच्छे से कूट कर मैंने यहाँ पर डाला है। ये सारे मसाले को अच्छे से बॉईल करना है। बॉईल हो जाए 5 से 6 मिनट तक, उसके बाद हमें इसके अंदर गुड़ डालना है। गुड़ भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे तो अच्छा रहता है कि आप इसमें शहद डालें, लेकिन शहद गरम पानी में नहीं डाला जाता। इसे थोड़ा गुनगुना होने के बाद आपको शहद डालना है। ये मैंने यहाँ पर नींबू डाला है। नींबू आधा टेबल स्पून मैंने, आधा काट कर मैंने, मतलब 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नींबू का प्रयोग किया है, नींबू के जूस का। आप इसके छिलके भी इसमें डाल दें, इसके छिलकों में भी बहुत गुण होते हैं, तो ये नींबू का छिलका भी फेंके नहीं, इसमें डाल दें उबलते पानी में। गुड़ यहाँ पर अपने स्वाद के अनुसार आप डाल दीजिए, जितना आपको खाना पसंद हो। और गुड़ का जो प्रयोग करेंगे, गुड़ अच्छी क्वालिटी का आप लीजिएगा। जो काला होता है, जो सफ़ेद और पीला सा गुड़ होता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसे अच्छे से गुड़ डालने के बाद जब तक गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक इसको बॉईल करना है। उसके बाद इसे स्विच ऑफ करके अपने जो मग है उसमें छान लीजिए, और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको पीजिए। प्रेग्नेंट लेडी को इसका सेवन नहीं करना है, और बाकी सब इसका सेवन कर सकते हैं।